भाग्य नहीं, भक्ति ही जीवन की दिशा बदलती है। शिरडी के पास एक छोटा सा गांव था, कोपर गांव। वहां एक किसान रहता था, नाम था रामू। रामू मेहनती था, ईमानदार था, पर उसका एक विश्वास था, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। हर बार जब खेत में फसल खराब होती, वह आकाश की ओर देखता और कहता, भगवान, अगर भाग्य में यही लिखा था तो मैं क्या कर सकता हूं। धीरे धीरे यह सोच उसके जीवन की आदत बन गई। रामू काम करता, पर आधे मन से। उसके बच्चे भूखे रहते और पत्नी दुख में दिन बिताती। लोग उसे समझाते, रामू, कुछ उपाय करो, मेहनत बढ़ाओ। लेकिन वह बस मुस्कुरा देता। जब भाग्य ही साथ न दे तो कोशिश से क्या होगा। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि शिरडी में साईं बाबा मौश नाम के एक फकीर सबकी मदद करते हैं। कहा जाता था कि जो सच्चे मन से उनके दरबार में जाता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है। रामू की पत्नी ने कहा, क्यों ना हम भी बाबा के पास चलें। रामू ने हंसकर कहा, अगर भाग्य में लिखा होगा तो बाबा खुद बुला लेंगे। पर उसी रात रामू ने एक अजीब सपना मांझो देखा। एक सफेद कपड़ों में संत उसके घर के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने कहा, रामू, तू भाग्य की बातें करता है, पर क्या तूने कभी भक्ति की ताकत को परखा है। रामू नींद से जागा, पसीने में भीगा हुआ। अगली सुबह उसने बिना कुछ कहे अपनी पत्नी से कहा, चलो शिरडी चलते हैं। रसिका बाबा के दरबार में। शिरडी पहुंचकर रामू ने बाबा के दर्शन किए। बाबा उस समय चूल्हे के पास बैठे धूनी जला रहे थे। रामू भीड़ में था, पर बाबा ने अचानक उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। रामू, देर कर दी तूने। रामू हक्का बक्का रह गया। बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं। बाबा बोले, जो सिर्फ भाग्य पर भरोसा करता है उसे भगवान खुद रास्ता दिखाते हैं, ताकि वह भक्ति को समझे। रामू के आंसू निकल आए। वह बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा, मैंने कभी सच्ची भक्ति नहीं की, बस अपनी किस्मत को दोष देता रहा। बाबा ने धीरे से कहा, बेटा, भाग्य वही है जो तेरे कर्म और तेरी भक्ति से बनता है। ईश्वर ने तुझे हाथ दिए हैं काम के लिए और दिल दिया है प्रेम के लिए। जब तू प्रेम से भक्ति से काम करेगा, भाग्य खुद झुक जाएगा। और दिस रोज खुश परिवर्तन की शुरुआत। रामू शिरडी से लौटा तो वह बदल चुका था। उसने पहली बार अपनी किस्मत को नहीं, खुद को देखा। सुबह सुबह उठकर खेत जोतता, बाबा का नाम लेता और हर काम से पहले कहता, साईं, मेरे हाथों को शक्ति दो। धीरे धीरे उसका खेत हरा भरा होने लगा। जिस जमीन में पहले कुछ नहीं उगता था, वहां अब फसल लहलहाने लगी। लोग हैरान थे। रामू, ये कैसे हुआ। रामू मुस्कुराकर कहता, पहले मैं भाग्य में भरोसा करता था, अब भक्ति में करता हूं। पहले मैं भगवान से मांगता था, अब बस उन पर भरोसा रखता हूं। एक दिन उसी गांव का एक युवक रामू के पास आया। काका, मेरी हालत वैसी है जैसी पहले आपकी थी। सब कुछ खराब हो रहा है, क्या करूं। रामू ने कहा, साईं का नाम ले, पर सिर्फ नाम नहीं, विश्वास रख। भक्ति कोई शब्द नहीं, एक साधना है। जब तू सच्चे मन से भक्ति करेगा तो तेरे कर्म ही तेरा भाग्य बन जाएंगे। परबा, भक्ति का चमत्कार। साल बीतते गए। रामू अब गांव का सबसे आदरणीय व्यक्ति बन गया। लोग उसे साईं का भक्त कहने लगे। एक बार जब वह शिरडी पहुंचा तो देखा कि बाबा धूनी के पास बैठे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, रामू, अब बता, भाग्य बड़ा या भक्ति। रामू, बाबा, भाग्य तो वही बनता है जहां भक्ति शुरू होती है। जिसने भक्ति पाली उसे भाग्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। बाबा ने सिर हिलाया। सही कहा, भक्ति वो दीपक है जो अंधेरे भाग्य को भी उजाला बना देता है। और कहते हैं, उसी पल मंदिर में तेज हवा चली। धूनी की राख से एक ओम साईं का निशान बना रामू के पैरों के पास। लोगों ने कहा, यह साईं का आशीर्वाद है। पर रामू मुस्कुराया, नहीं, ये उस विश्वास की निशानी है जो भक्ति से जन्मा है।
भाग्य तब तक सोया रहता है जब तक भक्ति उसे जगाती नहीं। मेहनत करो, विश्वास रखो और अपने ईश्वर से जुड़ो, क्योंकि जो भक्ति से चलता है उसका भाग्य खुद रास्ता बनाता है।